नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो आ चुकी है और एडमिट कार्ड हैं वो 11 तारीख को आ जाएंगे, है ना। तो आज अपन बात करने वाले हैं कई चीज़ों के बारे में। एक तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा था बहुत समय से कि सर एग्ज़ाम 13-14 को होगा नहीं होगा, तो वो तो आपका उसका आंसर विभाग ने भी दे दिया है। मैंने तो 2-3 वीडियो पहले आपको बता भी दिया था कि एग्ज़ाम के बारे में अभी बात मत करो, एग्ज़ाम 13-14 को ही होगा। तो आज अपन इन चीज़ों से अलग होके अपन बात करने वाले हैं कि जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या क्या मेजर मिस्टेक बच्चा कर देता है, जिसकी वजह से सब कुछ सही होते हुए भी अपन सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन जो मेजर किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो अपन क्या करते हैं कि पेपर करते समय जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो नहीं रहता बच्चों का। तो होता क्या है कि अपन किसी किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं और उसके बाद उसी क्वेश्चन में 4-5 मिनट अपन लगा देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने पास 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, तो क्वेश्चन बच जाते हैं। और उसी वजह से इसको लेके टाइम मैनेजमेंट अपना बिगड़ जाता है और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपन नहीं कर पाते हैं, है ना। और लास्ट में बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा बोलते हैं यार मेरे 10 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती कब है, जब अपने रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन करते हैं ना उनमें होता क्या है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने को लगता है कि यार ये तो मैं कर दूंगा, है ना। लेकिन उसमें क्या उलझ जाते हैं और अपने को टाइम का पता नहीं चलता है, 5 मिनट 7 मिनट कब निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को उस टाइम पे नहीं ध्यान देना है। यदि ऐसा आपको 20 सेकंड के अंदर ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा तो करना, वरना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, है ना। दूसरी चीज़ ये होगा, आपको कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, मैथ के क्वेश्चनों में होता है, और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी अपन पढ़ते पढ़ते कई बार आगे पीछे होते रहते हैं कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। तो इन चीज़ों को अपने को थोड़ी सी अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ इसके बाद ये हुआ अपने टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि एक बार पेपर पूरा देख लेंगे तो अपने को ये पता लग जाएगा कि हाँ मैंने पेपर देख लिया। अब अपन उसमें लगभग जो अपने को आने वाले क्वेश्चन है वो कर देते हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अपन बचे हुए टाइम में अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उससे अपने का फ़ायदा ये होगा कि जो अपन लास्ट में आके ये बात बोलते हैं ना कि मेरे 10 क्वेश्चन और कर देता यार, मैं सही आते आते क्वेश्चन रह गए, तो वो चीज़ें है ना अपनी हट जाएंगी, अपने वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि ओएमआर सीट भरते समय सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे एक यहाँ पे करते हैं। जब ओएमआर सीट अपन कैसे, पहली बात तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर लास्ट में ओएमआर शीट भर दें या क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं उस टाइम भरें। तो मैं इसके बारे में आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के लिए ओएमआर शीट कभी मत छोड़ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन एक क्वेश्चन किया ओएमआर भरी, ये भी मत करना, क्योंकि कई बार होता है कि अपन क्वेश्चन किया अपने को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन गलत होगा सही है, तो लास्ट में कई बार ध्यान में आता है अपने बीच में जाते हुए कि यार उसका ये आंसर है, तो साथ में भी मत करना। करना क्या है, आपको पेपर शुरू करना और लास्ट तक जाना है। जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है, जिसमें 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है, उनको छोड़ते जाना है और बाकी जो अपने क्वेश्चन आ रहे हैं वो अटेम्प्ट कर लेने, ठीक है। तो आप लगभग ऐसा करोगे तो मेरा जो आइडिया बोलता है कि 80-85% पेपर आप जो आता है वो अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, ओएमआर शीट में सबसे पहले आपको पेन से छोटे छोटे निशान, भाई जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए है तो ए पे छोटा सा निशान लगाना है, बी है तो बी पे छोटा सा निशान लगाना, और जितने क्वेश्चन किए उनमें सब में लगा देने ये छोटे छोटे निशान। उसके बाद क्या करना है, आपको अलग से लेके 10 मिनट में वो गोले काले कर देने। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे ए देखा उसमें गोला काला करते हैं, बी देखा काला करते हैं, तो लेकिन होता क्या है कई बार ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता है और उसमें एक 5वें क्वेश्चन की जगह 6ठे क्वेश्चन का आंसर अपन काला कर देते हैं, है ना, तो वो गोला काला कर देते हैं, तो वो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो इन चीज़ों से बचने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ओएमआर शीट को फिर उसके बाद क्या करना, अपने एक बार कर दिया, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन उसको कर लेना। तो उसके फिर साथ साथ में जैसे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको किया, उसका गोला काला कर दिया, तो इस तरीके से अपने को ये चीज़ करनी है। उसके बाद क्या होता है कि अपने एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको बच्चे क्या करते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जब भी अपन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम फोबिया होता है, या हर
बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ लगभग यही होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद थोड़ा सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, अपन नर्वस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपन घबरा जाते हैं, है ना। तो उससे पेपर बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको करना क्या है, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद मैं तो जो करता था वो ये होता था कि मैं जाके बैठता था और या तो जो साथ में जो बच्चे साथ वाले होते थे उनसे बात करता था ऐसे ही नॉर्मल। उसमें भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है कि आपको तैयारी कैसे, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल जस्ट हंसी मजाक की बातें करनी है। यदि टीचर अपना जो एग्ज़ाम लेने के लिए जो टीचर आते हैं वो बात नहीं करने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेडिटेट करना अपने आप को, या नींद ले लेना, या फिर जो सबसे बढ़िया तरीका मैं जो करता था, मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। 15 बार 20 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करता रहता। उससे क्या ध्यान पूरा वहाँ हो जाएगा और माइंड में बाहर की जो चीज़ें हैं एग्जाम से रिलेटेड वो बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे पेपर सामने आ जाएगा उसके बाद वो चीज़ें अपने आप गायब हो जाती हैं, फिर वो पेपर पे फोकस हो जाता है और अपन उस पेपर के फ्लो में बहते जाते हैं और वो कभी पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कब हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ है, अपने आप को उस जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने का, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसका जो भी उच्चारण है वो कर लेना, या नींद ले लेना, ज़्यादा नहीं हो रहा तो कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से पेपर का। तीसरी चीज़ इस बार हुआ क्या है कि जो एडमिट कार्ड है उनमें सीटियाँ, जो अभी सिटी आई है उसमें ये है कि बच्चों के सेंटर दूर दूर आए काफ़ी, है ना। तो भाई देखो, आपने 1-2 लाख रुपए लगा के तैयारी करी है तो 1000-2000 रुपये में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले दिन एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना, वहाँ कोई होटल वगैरह ले लेना, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। आप रात को ट्रेवल करके जाओगे, सुबह पहुँचोगे सेंटर, भागते भागते सेंटर पहुँचोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होना है, क्योंकि एक तो उस भागा दौड़ में माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, सेंटर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो इससे अच्छा पहले दिन ही आप चले जाना एग्ज़ाम सेंटर पे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 1000-2000 रुपये में आपका। जब इतने पैसे लगा के तैयारी करके आए तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, 1000-2000 रुपये और लग जाएंगे, है ना। लेकिन पहले दिन पहुंच जाना, टाइम पे पहुंच जाना और रात भर पूरे अच्छे तरीके से नींद लेना और सुबह जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। 2 शिफ्ट में जो भी पेपर होना है ना। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि सेंटर दूर है ना। तो सेंटर का पता लगा लेना कि अपन कई बार ऐसे सोचते हैं गूगल मैप से अपन टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा मत करना भाई लोगों, है ना। पहले दिन जाके सेंटर का पता कर लेना और वहाँ पहुँच के अच्छे से अपने रुकने की व्यवस्था करना, रात भर रुकना, सोना अच्छे से और खाने पीने का पूरा अच्छा ध्यान रखना। और ऑल द बेस्ट। आपकी कोई भी और जो भी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना, है ना। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप अपने मेरे साथ शेयर करना, मैं आपको ज़रूर जब रिप्लाई करूँगा। और ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। और सबके साथ शेयर करना, अपने भी जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी सबकी हेल्प हो सके। और फिजिकल के लिए मैं आपसे जुड़ जाऊंगा उस पेपर होने के बाद, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके साथ अपन रेगुलर कनेक्शन में रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिजिकल के लिए आपको तैयारी करनी है मेरे साथ, है ना। तो बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट। भगवान आपका पेपर अच्छा करे।